हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक 4 एग्जांपल्स कंप्लीट किए हैं, तो मैं 5th एग्जांपल करवा रहा हूँ आपको। तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर P इक्वल टू 12 माइनस 4 रेज टू पावर x एट P इक्वल टू 2। तो इधर P है, इधर x है, दो वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले काम हम जानते हैं डेरिवेटिव करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है x। तो p का डेरिवेटिव dp विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस हम जानते हैं a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है a रेज टू पावर x log ऑफ a, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ये फार्मूला होता है a के x log a। तो यहां पे डेरिवेटिव a रेज टू पावर x बन गया, a कौन है 4, a की x log ऑफ a। तो मतलब ये आ गया। तो dp बाय dx, लेकिन हमें तो फॉर्मूले में dx बाय dp चाहिए होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस 1 ओवर 4 रेज टू पावर x। ये माइनस 0 माइनस है ना, 0 छोड़ दो, तो इसका क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 है, तो dx बाय dp कितना हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये बन जाएगा। तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, इट इज डिनोटेड बाय ईटा। तो उसका फार्मूला होता है माइनस p ओवर x मल्टीप्लाई dx बाय dp। तो बच्चों माइनस p ओवर x, ठीक है, dx बाय dp माइनस 1 ओवर 4 रेज टू पावर x log ऑफ 4। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है व्हेन p इक्वल टू 2। मैंने इसको स्टोर कर लिया, क्योंकि p अगर p 2 है तो हमें x भी तो मिल रहा है, इसमें x भी आ रहा है p भी आ रहा है। लेकिन अगर p 2 है तो हमें x भी मिल रहा है, तो लिखेंगे नाउ हमें गिवन है p इक्वल टू, फिर से ये लिख लो 12 माइनस, ये गिवन है। अगर p 2 है, हाँ जी बच्चों, अगर p 2 है तो यहाँ पे p की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से x मिल जाएगा। माइनस 4 रेज टू पावर x लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, ये 2 राइट हैंड साइड में चला गया। तो देखो 12 माइनस 2 कितना आ गया, 10 आ गया। तो x लाने के लिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अगर वेरिएबल पावर में हो तो उसको नीचे उतारना है तो log लेना पड़ता है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log को जानते हैं, log की 3 प्रॉपर्टीज नॉर्मली पढ़ी जाती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी log mn, इसको लिखते हो आप लोग log m प्लस log n। छोटी क्लासेस में आप सबने ये पढ़ी हैं, डेरिवेटिव्स में भी आपको बताई गई हैं। log m ओवर n, इसको आप लिखते हो log m माइनस log n। और थर्ड प्रॉपर्टी जो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं वो है log m रेज टू पावर n, इट इज n log m। log क्यों दिया, क्योंकि x को पावर से नीचे लाना है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो log की प्रॉपर्टी log m रेज टू पावर n, इट इज n log m। तो ये बनती प्रॉपर्टी, n कौन है x, ये x जो है नीचे उतर जाता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ log। तो यहां से हम बच्चों x निकाल लेंगे, इट इज log 10 डिवाइड बाय log 4। फाइन। अब हमें p भी मिल गया और x भी मिल गया, तो लिखेंगे फ्रॉम 1, हमें ईटा चाहिए, ईटा कितना है ये रहा, तो p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2 में निकालना है। अगर p 2 है तो x कितना है, अभी निकाला हमने, log 10 डिवाइड बाय log 4 इनटू 4 रेज टू पावर x। तो बच्चों यहां से 4 रेज टू पावर x कितना आ गया, ये निकाला ना 4 रेज टू पावर x, इसकी वैल्यू कितनी निकाली देखो। अगर p2 है, अगर p2 है, अगर p2 है तो 4 रेज टू पावर x कितना है, ये देखो, ये 10 नहीं निकाला, तो इसकी वैल्यू 10 लिख दो, क्योंकि हमने p इक्वल टू 2 पे x निकाला हुआ है, तो मैंने 4 रेज टू पावर x की जगह पे 10 लिख दिया। क्योंकि अगर p2 है तो हमने x निकालना है, तो हमें 4 रेज टू पावर x मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 रेज टू पावर x की वैल्यू 10 पुट कर दी। आई होप क्लियर है सबको। तो log 4 से log 4 कट गया, ये 2 5 का, तो फाइनल आंसर इज ईटा इक्वल टू 1 ओवर 5 log 10। दिस इज द आंसर। समझ लगे सबको। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 5, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में भी आ सकती है। तो नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6
वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ डिमांड लॉ इज गिवन बाय P इक्वल टू 4 minus 5x whole square, for what value of x is the elasticity of demand is यूनिटी होता है 1। तो ये क्वेश्चन है कि P हमें बच्चों गिवन है 4 minus 5x its whole square। तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो p का डेरिवेटिव dp विद रिस्पेक्ट टू x। तो पावर रूल से होगा ना, तो पावर रूल क्या बोलता है कि पावर को नीचे उतारिए, किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो पावर रूल से डेरिवेटिव किया जाता है। पावर को नीचे उतारेंगे, इसकी पावर में एक माइनस कर देंगे, 2 minus 1, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता है पावर रूल। तो dp by dx comes to be 2 into 4 minus 5x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसको कुछ नहीं कहना, उसको साथ ही रखना है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो बच्चों dp over dx, डेरिवेटिव में आपको काफी ऐसे क्वेश्चंस किए गए हैं आप लोगों ने। तो ये आ गया -10 इंटू 4 minus 5x। तो हमें तो dx बाय dp निकालना है, तो रेसिप्रोकल लेंगे, माइनस को ऊपर ही रहने दो, तो ये बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग नाउ इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है? हाँ जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का माइनस p ओवर x dx बाय dt। तो पुटिंग द वैल्यूज माइनस p ओवर x, हाँ जी बच्चों, तो dx बाई dt कितना है? ये देखिए -1 ओवर 10 इंटू 4 minus 5x। तो ईटा इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी वैल्यू तो आपको 1 दी हुई है, 1 दी ना, और p भी दिया हुआ है, कितना है 4 माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, तो p की वैल्यू 4 minus 5x का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है x, साथ में 10 भी पड़ा है, ये 10 रख लो, और 4 minus 5x, तो एक 4 minus 5x कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली वी है यहाँ लिख देते हैं, तो कितना आ गया बच्चों, ये 10x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे 4 minus 5x, x की टर्म्स इकट्ठी कर देंगे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4/50। यही तो पूछा है उसने, क्वेश्चन यही था ना कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ x फॉर विच ईटा इज 1। हमने ईटा निकाला और उसकी वैल्यू 1 रखी, फिर हमने x फाइंड कर दिया। तो आज हमने 6 एग्जांपल्स किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।